हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। पूरा व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपदेश का ये सर्वस्व है। हद बेहद से परे। साहब कहते जो हद चले वो मनुष्य है और बेहद चले वो साधु है। तो साधु है तो गृहस्थ कहना चाहिए। हद चले सो गृहस्थ और बेहद चले सो साधु। लेकिन यहाँ गृहस्थ को साहब मानव शब्द में संबोधित करते हैं। हद चले सो मानवा, अर्थ हुआ जो हद में चले वो गृहस्थ है और जो बेहद में चले वो साधु है। और हद बेहद से दोनों से ऊपर उठ जाए उसका मत अगाध है। हद गृहस्थी, बेहद विरक्ति और हद बेहद से ऊपर गुणातीत की स्थिति। इन तीनों विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा सुने। गृहस्थी ही सभी आश्रमों की जड़ है। क्योंकि आदमी कहाँ पैदा होता है? गृहस्थी में। यहीं से शुरुआत होती है सबकी। इसलिए गृहस्थी का सुधार चतुर्मुखी सुधार है। सुधार सबका नहीं हो पाता है, लेकिन जितना सुधार हो जाए उतना हित है। समाज का सुधार कोई नहीं कर सकता है, अपना सुधार कर सकता है। अब अपना सुधार कर ले वही समाज सुधार कहलाता है। समाज व्यक्ति इकट्ठा हो करके बनता है। समाज नाम की कोई चीज नहीं है। एक व्यक्ति अलग हो गए, समाज कहाँ है? समाज कोई इकाई नहीं है, समूह है। व्यक्ति का सुधार होता है और एक व्यक्ति का सुधार हुआ तो समाज का सुधार हुआ, क्योंकि समाज का एक अंग सुधर गया। ऐसे जितना व्यक्ति सुधर जाए समाज सुधरता चला गया। अंशांशी की बात जो चलती है, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो उसको सहज समझा जा सकता है। यहीं पर गुरुर में मेरा कार्यक्रम था, बहुत पुरानी घटना है। शायद उस समय मुझे 22 वर्ष हुआ होगा। विरक्ति मार्ग में आए और यहाँ से सड़क के पास ही उनका घर था। एक सेठ होंगे, उनके यहाँ मेरा निवास था। तो उन्होंने अपने घर में पूछा था कि साहब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साहस सुख राशि, इसका अर्थ कर दीजिए। तो मैंने कहा जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है, सहज सुख की राशि है। तो कहे साहब आप ऐसा मानते हैं? उनके मानना अलग है, अर्थ अलग है। अर्थ यही है, मैं नहीं मानता हूँ कि जीव ईश्वर का अंश है। फिर उनसे मैंने कहा कि पारक सिद्धांत को जाने उस समय मुझे 22 वर्ष शायद हुआ था, और 22 वर्ष हुआ था तो इसका मतलब है कि जब पारक सिद्धांत जाना हो उसके 3 वर्ष बाद मैंने गृह त्याग किया। तो मैंने कहा जब से मैं पारक सिद्धांत जाना हूँ 22 वर्ष हो गए, मैं खोजता हूँ कोई ऐसा उदाहरण मिले जो अंश हो और अविनाशी हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। जो अंश होगा अविनाशी नहीं होगा, जो अविनाशी होगा वो अंश नहीं होगा। जैसे एक लकड़ी है 10 हाथ की, तो 1 फीट काट दी जाए तो जो 1 फीट कटी लकड़ी है वो अंश है, और बाकी जो बड़ी लकड़ी है वो अंशी है। दोनों अविनाशी नहीं है, क्योंकि कटी है तो अविनाशी कहाँ है? जो 1 फीट लकड़ी कटी वो और कटेगी,
और जो बड़ी लकड़ी है वो भी और कटेगी, तो अविनाशी तो दोनों नहीं है। अगर ईश्वर टूट करके जीव बने हैं तो ईश्वर अविनाशी कहाँ और जीव भी अविनाशी कहाँ? जितना टूटा है वो टूटेगा। तो भाई आज तो 22 वर्ष हो गए, मैं कोई उदाहरण नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि महाराज मैं भी अब स्वीकार करता हूँ, क्योंकि 22 वर्ष से आप नहीं पाए उदाहरण, तो अब क्या पाएंगे? तो आप ही की बात मान लेता हूँ कि जीव ईश्वर का अंश नहीं है। बहुत मज़ेदार संवाद था, लेकिन उसको इस ढंग से समझा जा सकता है जैसे कि ये समाज बैठा है, ये ईश्वर है और एक एक व्यक्ति उसके अंश है। अंश का मतलब यहाँ टूट करके नहीं। दार्शनिक भाषा में समष्टि और व्यष्टि कहते हैं। समष्टि का अर्थ है सबकी सामूहिकता और व्यष्टि का अर्थ है अलग अलग। तो अलग अलग जीव व्यष्टि है और सबकी सामूहिकता समष्टि है। समष्टि अंशी है और व्यष्टि अंश है। तो अंश अंशी ऐसा नहीं कि टूटा है। ये समाज बैठा है और इस समाज से एक व्यक्ति अलग हुआ तो कोई टूटा थोड़े है, उसमें था अलग है, अलग तो सब समय है। तो जीव असंख्य है और उन असंख्य जीवों का जो समूह है वही ईश्वर है। पंच परमेश्वर आप कहते हैं, पंच की बात मानो परमेश्वर की बात है। समूह को ही ईश्वर कहा जाता है और इसी भाव को लेकर के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वात् तिष्ठत दशांगुलम। उस पुरुष के 1000 हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं और वो पूरी भूमि में घेर करके 10 अंगुल ऊपर बैठा है, ये इसका अर्थ है। सभूमि वह भूमि में, विश्वतो सब तरफ से आवृत घेर करके, दशांगुलम 10 अंगुल ऊपर, तिष्ठत स्थित है। नाभि से नापे तो 10 अंगुल ऊपर हृदय है। दोनों बात बताई गई और शरणाचार्य ने भाष्य भी ही किया है कि सबकी सामूहिकता वो ब्रह्म पुरुष है और एक एक व्यक्ति उसके अंग है और पूरे भूमंडल में प्राणी है, लेकिन अनुभव हृदय में होगा। पूरा पारक सिद्धांत जैसा विचार। विराट पुरुष का वर्णन जो यहाँ ऋग्वेद में है ये वैज्ञानिक है। गोस्वामी जी ने और गीता में जो कृष्ण और राम के लिए विराट स्वरूप का वर्णन है वो सांप्रदायिक है। गोस्वामी जी ने काकभूषण को श्री राम की बाल लीला देखने के लिए प्रस्तुत करके गोस्वामी जी ने उनको राम के मुंह में घुसेड़ दिया और काकभूषण जी राम के मुंह में चले गए। वहाँ न मालूम कितने युग तक रहे और अनंत ब्रह्मांड में वह हर जगह राम की बाल लीला देखते रहे और फिर मुँह से जब निकले क्षण मात्र में था। तो काव्य है और कुछ नहीं। ये राम का विराट स्वरूप और गीता में कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, ये भी सांप्रदायिक है। न तो ये राम जानते हैं कि मैंने दिखाया है, न कृष्ण जानते हैं, ये भगत लोग जानते हैं। लेकिन वेद का जो वर्णन है वो तथ्य विज्ञान है। विराट पुरुष ये समाज है और उसके एक एक व्यक्ति मानो अंग है। तैसे ही समाज पूरा समूह परमात्मा है और एक एक जीव उसके अंश है। तो यहाँ अंश का टुकड़ा नहीं, किंतु सबकी सामूहिकता समष्टि होने से वो ईश्वर है।
और एक एक व्यक्ति, जीव नहीं। तो अंश इसी ढंग से कहा जा सकता है, टूटा हुआ नहीं। अंशांशी भाव में तो जीव भी नाशवान और ईश्वर भी नाशवान हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत विवाह से होती है। वैसे गृहस्थ का अर्थ होता है घर में रहने वाला। गृह और अस्थ, ये दो पद मिलकर के गृहस्थ शब्द बनता है। अर्थ होता है गृह में स्थित, घर में रहने वाला, और इसका लाक्षणिक अर्थ है वैवाहिक जीवन बिताने वाला। क्योंकि घर में तो साधु भी रहते हैं और वो घर आश्रम कहलाता, कुटी कहलाती, बस घर तो है ही। इसलिए वैवाहिक बंधन में बंध करके रहने वाला गृहस्थ है। विवाह बंधन में लोग क्यों पड़ते हैं? क्योंकि सबकी तो हिम्मत नहीं है कि विवाह बिना रहें। विवाह बिना रहें और ठीक से रहें, अच्छा है। ठीक से न रह पाए तो समाज प्रदूषित होगा। इसलिए विवाह करना धर्म है। ये शौक बंगालियों में ज़्यादा है। बंगाली में कितने लड़के लड़की आजीवन अविवाहित रहते हैं और ठीक रहते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं कई जगह जो विवाह छोड़ नहीं करते हैं, वैसे रहते हैं और ठीक रहते हैं। ऐसा जो रह सके बड़ा अच्छा है। बाकी लोगों को विवाह करना चाहिए। विवाह के लिए जो आकर्षण है, विवाह करने के बाद वो आकर्षण विकर्षण के रूप में बदल जाता है। समझ में आ जाता है कि विवाह के लिए जो बड़ा आकर्षण था, ऐसा कुछ नहीं। कितने लोग तो पछताते हैं, परेशान होते हैं, और बाकी लोग सामान्य रूप से रहते हैं। और ये समझ में आता है कि जिसके लिए हमारा आकर्षण था भ्रम था। तो साधना का विषय है। फिर पूर्वजों ने क्या कहा? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास करके विद्या पढ़ें बच्चे। विद्यार्थी का मतलब ही है ब्रह्मचारी होना। आजकल दशा खराब है। सहशिक्षा, लड़की लड़के साथ साथ प्राइमरी स्कूल से विश्वविद्यालय तक पढ़ते हैं, और इस सहशिक्षा से प्रदूषण फैलता है। और कम लड़के लड़की हैं जो ठीक रह पाए, और इसका परिणाम आजकल बहुत व्याप्त है। लड़कियों की शिक्षा बढ़ी, अब आगे हैं, ये 100 लक्षण है। तो उनको भी सर्विस मिलना चाहिए। सर्विस हो रही है कारखाने में, दफ्तर में, हर जगह सहकर्म बढ़ रहा है। युवक युवती सब काम कर रहे हैं, और उसमें भी जो अपने को संभाल न पाया बह जाता है। अविश्वास बढ़ रहा है। पत्नी बंगाल में है सर्विस में, पति केरला में है, दोनों के प्रति संदेह। एक जगह है तो भी काम अलग अलग है, अलग अलग संपर्क होता है। संदेह बढ़ रहा है, कलह बढ़ रहा है, और तलाक बढ़ रहा है, मुकदमे बढ़ रहे हैं। कलेक्टर, कमिश्नर, जज जैसे पदों पर रहने वालों में पति पत्नी में घोर युद्ध चल रहा है। ये जो उन्नति है, इस उन्नति का साइड इफेक्ट तो आना है। सहकर्म और सहशिक्षा प्रदूषण उत्पन्न करता है, और इसको मिटाया नहीं जा सकता है, और बढ़ेगा। इसलिए अपने अपने को संभालें। जहां रहें नैतिकता से रहें। पराई स्त्री माँ बहन बेटी है, पराया पुरुष पिता पुत्र भाई है, ये भाव होना चाहिए। इस भाव से काम करें। अपने अपने लड़कों बच्चों को संभालो। बच्चों को आप लोग आध्यात्मिक अध्ययन मनन के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं, ये बहुत गलती है।
बच्चों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। और घर में आवें तो कम से कम 15 मिनट कहो कि बेटा तुम पढ़ो, मैं सुनूंगा। इसी आधार पर वे भी कुछ मनन करेंगे। आध्यात्मिक मनन चिंतन रहेगा तो विचार में सद्बुद्धि आएगी, और जब कुछ नहीं रहेगा तो खाली संसार के झोंके में बहना है। गृहस्थी विषय वासना के लिए नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से विषय वासना से वासित है जीव, इसलिए दैहिक संस्कार उसका है और इसीलिए विवाह किया। तो विवाह करके पता लग गया, अब उसको सावधान होना चाहिए। पुराने जमाने में बताया गया था कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास करके पढ़ें, उसके पश्चात विवाह करके गृहस्थी में रहें, 50 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थी हो जाए। तो उसमें यही था कि 50 वर्ष का जब व्यक्ति हुआ, अगर उसके बच्चे हैं तो जवान हो चुके हैं, वो घर संभालें और वो खुद साधना करें। तो साधना करता था। विवेक से देखा जाए तो विवाह वैराग के लिए है। आकर्षण था लड़की को लड़के के प्रति और लड़के को लड़की के प्रति आकर्षण था। विवाह हुआ तो जिसके लिए आकर्षण था उसको देखा, तो वैराग्य होना चाहिए। घर में रहते रहते संयम से रहें, साधना से रहें। कितने बच्चों के मन में जो माँ बाप के प्रति घृणा होती है, कई कारण होते हैं। एक तो उनकी उद्दंडता, अज्ञान है ही है, लेकिन ऐसा भी होता है जिन कारणों से माँ बाप का तिरस्कार करते हैं उसको किसी से नहीं कर सकते। एक ही घर है, बच्चे जवान हो चले, सब समझते हैं, और माँ बाप राग रंग वाले हैं। ये देख देख करके उनको खलता है। वही चाहे आगे चल करके इससे भी खराब करें, लेकिन दूसरे का दोष तो दिखाई देता है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि जब तुम 50 के हो जाओ तो वानप्रस्थी हो जाओ। उस समय गांव एक यहाँ तो एक 10 कोस की दूरी पर छोटा छोटा गांव और जंगल। तो वानप्रस्थी का मतलब यही है कि घर छोड़ करके पास में जंगल में कुटिया रमा लो, वहाँ दोनों प्राणी साधना से ब्रह्मचर्य से रहो और घर पर लदो मत। बच्चे अपना कमाए खाएंगे, उनको निर्देश कर दिया करो, लेकिन स्वयं साधना से रहो। ब्रह्मचर्य पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम भी रहता था। गृहस्थी में प्रवेश ये विषय वासना के लिए नहीं कि विषय वासना में डूबे रहो, किंतु अपने संस्कारों को पढ़ने के लिए है। जिन संस्कारों के कारण आप एक दूसरे के दैहिक आकर्षण में पड़े थे, उनकी पोल पट्टी खुल गई, समझ में आ गया, संतान भी हो गई। अब संयम से रहो, साधना से रहो। प्राकृतिक ढंग से कहा जाए तो एक बच्चा पैदा हो गया तो फिर ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा स्वयं पुत्र के रूप में जन्म ले लिया, यानी बाप स्वयं पुत्र के रूप में आ गया तो पत्नी माँ हो गई। ये संस्कृत साहित्य में धर्म ग्रंथों में आता है, लेकिन ये बड़ा कड़ा नियम है, ऐसा कोई बिरला ही करता हो। इतना न कर पाए तो कम से कम दुनिया को देख लिया, अब अधिक से अधिक संयम में रहे और मर्यादा भी इसी में रहेगी, बच्चों पर अच्छा प्रभाव भी इसी में रहेगा। माँ बाप राग रंग वाले हैं तो बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। माँ बाप स्वयं दुर्व्यसनी हैं, लड़ाकू हैं, कलहप्रिय हैं, बच्चों पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 2 बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे थे और उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लड़ रहे थे, तो बच्चों ने कहा मम्मी पापा आप लोग इतना हल्ला करते, हम लोग कैसे पढ़ें।
अब माता पिता डांटे बच्चों को कि बेटा तुम लोग हल्ला मत करो, बच्चे के कहना पड़ रहा है, तो क्या मर्यादा रही? बच्चों को सीख कब देनी शुरू करनी चाहिए? इसका उत्तर है बच्चा पैदा होने के 20 वर्ष के पहले से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बच्चों को आप जो सीख देना चाहते हो आप में होना चाहिए। 20 वर्ष के पहले से आपकी तैयारी होनी चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, दुर्व्यसन मुक्त रहो, दुर्गुण मुक्त रहो, सदाचारी रहो, संयमी रहो, आध्यात्मिक मनन चिंतन में रहो, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। आजकल इसकी बहुत वृद्धि हो रही है। सबको रोका नहीं जा सकता है, सब कुछ सब समय रहा है, अपने को बचाना है। नशा की वृद्धि बहुत बढ़ हो गई है, अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रचार। एक बड़े व्यापारी ने, तंबाकू के बड़े व्यापारी ने मुझसे कहा है कि जो पुड़िया में तंबाकू पाउच करते हैं, इस पर डॉक्टरों ने सरकार को कहा है कि इसको बंद आप नहीं करवाते हैं तो कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि आपके पास हॉस्पिटल इतना नहीं रहेगा जितने रोगी रहेंगे। लेकिन तंबाकू बनाने वाले मंत्रियों को करोड़ों करोड़ों रुपया दे देते हैं और वही लटका है, और ये पक्का है कि ये बंद होना चाहिए। तो खैर ये विराट रूप में बंद होगा नहीं होगा इसको कुछ पता नहीं, अपने को ठीक करना है। सब प्रकार के नशा का त्याग। देवियां इसके लिए प्रशंसनीय हैं, लेकिन ये भी गुड़ाखू करने लगी हैं, कोई कोई गुटखा भी खाने लगी है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देवियां तो बिल्कुल सावधान रहें और देवताओं के लिए भेज दे कि जो मन होए खाए पिए। देवताओं तो ठिकाना नहीं, लेकिन देवियां तो इसमें बची रहें। नशा का सेवन सर्वथा त्याग होना चाहिए। पान तक मत खाओ। कहीं कहीं पान का इतना प्रचलन है, उस क्षेत्र में जाता हूँ तो बड़ी घृणा लगती है। अच्छे अच्छे लोग बैठे रहते हैं, सबका मुंह लाल लाल गंदा। यहाँ अच्छा है कि पान का उतना प्रचलन नहीं। पराई स्त्री से परहेज, पराई पुरुष से परहेज। मेहनत करके कमाओ खाओ और जो बन सके पर सेवा करो। हर गृहस्थ को किसी विवेकवान गुरु से जुड़ना चाहिए, जिससे वहाँ से वो निर्देश ले करके अपने कल्याण का काम कर सके। अतिथि सत्कार, परोपकार की भावना, सेवा भावना, ये कर्तव्य है। गृहस्थी मार्ग में रह करके अगर व्यवस्थित है इंसान, तो उन्हीं संस्कारों को लेकर के उनका बच्चा आगे जाएगा तो अच्छा साधु होगा। साधु में भी ऊंच नीच होते हैं। बेहद चले सो साध, गृहस्थी छोड़ दिया वो बेहद हो गया। लेकिन गृहस्थी छोड़ देना तो सहज है और साधु होना सहज नहीं है। न मालूम किन किन कारणों से लोग घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ करके वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। घर में रह करके साधना करना चाहिए, और जब घर छोड़े तो वहाँ पक्का साधु हो। साहब के लिए, साहब का कथन इसमें भी है, साधु होना चाहिए पक्का हुई कि खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया न तेल। जो साधु घर छोड़ करके फिर घर में मोह करते हैं, वो गलत आदर्श स्थापित करते और अपना भी भ्रष्ट होते हैं। जो घर छोड़े वो घर से बिल्कुल विरक्त हो जाए, घर से कोई मतलब नहीं। जैसे पूरी दुनिया है तैसे वो है। अन्य यहाँ जाते वहाँ भी संयोग पड़ गया, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई मोह और संबंध नहीं, लेन देन कुछ नहीं। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं। कितने साधु हो जाते हैं मानथी के लिए, गुरुवाई के लिए, मठों के लिए क्या नरक कर दे। ये कौन साधु? मठ साधुओं के रहने की चीज है और वहाँ भक्त लोग आए वो उपदेश पाए।
मठ मुकदमा के लिए नहीं है, मठ संघर्ष के लिए नहीं, लड़ाई के लिए नहीं है। लेकिन ऐसे साधु वेशधारी हैं जो गुरु को वर्गला करके, भटका करके हथिया देते हैं, अथवा उनके न रह जाने पर बैठ जाते हैं और फिर न्याय अन्याय सब कुछ करने लगते हैं। साधना बिल्कुल छूट जाती है, कलह में पड़ जाते हैं। जो विवाद करे और विवाद में रहे वो साधु कैसा है? साधु को तो विनम्र होकर, निष्काम होकर के रहना चाहिए। तो साधु अगर कलह करता है, मठ मंदिर और कुटी आश्रम और महंती गुरुवाई के लिए विवाद, कलह, लड़ाई, मुकदमेबाजी करता है, वो कौन साधु है? गृहस्थों को इसके लिए रोका जाता है कि वो विवाद में न पड़े, क्षमा करें, गम खाएं, संतोष रखें। साधु भी ऐसा कर रहा है तो क्या आदर्श होगा? साधु विरक्त हो, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, नारी मात्र को वो माँ समझे। साधु की दृष्टि में नारी मात्र माँ है। विरक्त संतों के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें कनक कामनी लेकर के स्त्रियों के अंगों की आलोचना की गई है। न समझने से लोग समझते हैं कि ये संतों ने स्त्रियों की निंदा की है। स्त्रियों की निंदा नहीं, श्रृंगार रस के कवियों ने स्त्रियों के अंगों को बढ़ा चढ़ा करके कहा है। श्रृंगार रस के कवि मलिन मन के, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य देखें आप, साहित्य जिसे कहते हैं, श्रृंगार रस से भरा है। धर्म ग्रंथ अलग बात है, धर्म ग्रंथ में भी जहाँ रासलीला इत्यादि का वर्णन है, भ्रष्टता ही है। श्री कृष्ण महाराज ने कभी रास नहीं की है, लेकिन उनके ऊपर थोप दिया गया है। वैदिक परंपरा में कहीं रास की चर्चा नहीं है, लेकिन न मालूम क्या विकार आया, मैं पत्नी हूं और ईश्वर पति है, ये वैदिक परंपरा में कहीं एक लाइन नहीं। आगे चल करके विकार पैदा हुआ और श्रृंगार रस उभारने के लिए रास लीला शुरू हो गई। मेरा तो एक लेख छपा जब उद्धव गीत नाम का एक काव्य अवध क्षेत्र में एक पंडित ने लिखा है, तो उस पर अनेकों की सम्मतियां छपी। मेरी सम्मत भी चाहे तो मैंने कहा कि तुम मिलोगे तब मैं लिखूंगा। कहे साहब आपकी पारखी दृष्टि चाहिए, आप लिखिए। तो लिखा, पारख में भी छपा। तो अयोध्या के कई पंडित सोचे कि ऐसा तो हम लोग आज तक सोचे ही नहीं। कृष्ण कौन नाम की मेरी पुस्तक है, उसमें भी मैंने कहा है कि क्यों अपराध किया जा रहा है श्री कृष्ण महाराज के प्रति। उन्होंने कब रास की? शिशुपाल ने जब गाली दी है युधिष्ठिर की सभा में श्री कृष्ण को, और बातें कही, ये नहीं कहा है कि कृष्ण रसिया है। अगर वो होता तो चीधी चीधी उड़ा देता। और जब ये उसने गाली दी है तब श्री कृष्ण महाराज की उम्र 85 वर्ष की थी। श्री कृष्ण महाराज ने रास कभी नहीं की, लेकिन रास लीला का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण का जीवन जो मैंने लिखा उसको पढ़ करके कृष्ण भक्तों ने भी महसूस किया कि ये सही है। परंपरा में अनेक विकार आ जाते हैं, उन विकारों का शोधन होना चाहिए। श्रृंगार रस के कवियों ने नारियों के अंगों को बढ़ा चढ़ा करके कहा, और इससे नारियों को नुकसान हुआ, क्योंकि पुरुषों का मन और उत्तेजित हुआ और नारियों को जगह जगह सताया गया। इसी के विरोध में संतों ने कहा, जिसके अंगों का तुम वर्णन करते हो है क्या टट्टी पेशाब के अलावा? तो ये नारी निंदा नहीं है। वस्तुतः विरक्त संत ही नारी की पूरी प्रतिष्ठा करते हो, मां मानते हैं, नारी मात्र मां है। स्त्रियों को भी चाहिए पर पुरुषों को पिता पुत्र भाई समझें, गृहस्थ पर स्त्री को माँ बहन बेटी समझें, और नारी तो पुरुष संत तो नारी मात्र को माँ समझते हैं। नैतिकता हर जगह जरूरी है। गृहस्थ में नैतिकता, पर स्त्री पर पुरुष से बचाओ,
और विरक्त की नैतिकता नारी मात्र से अलगाव, और जो ब्रह्मचारियां साधिका हैं वो पुरुष मात्र से अलग। इसलिए दोनों का स्पर्श से दूर रहें, गलत संगत से दूर रहें, विशेष लग झक से दूर रहें, दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहें। तो विरक्त जो हो विवेक पूर्वक, जब ऐसी हिम्मत हो कि हम साधना से रहेंगे, संयम से रहेंगे, विनम्र होकर रहेंगे, विवाद रहित रहेंगे, तब साधु हो। साधु हो करके मुकदमा लड़ रहे हैं, गुरु भाई से मुकदमा लड़ रहे हैं, मठ पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब क्या साधु हैं? भ्रष्ट, अपना भ्रष्ट और समाज को भ्रष्ट करते हैं। विरक्त हो तो सच्चे अर्थ में विरक्त हो, नहीं तो गृहस्थी में रह करके काम करें। पलटू साहब ने तो कहा है तो दोनों दीन से गए। पलटू साहब की वाणियाँ भी खूब खड़ी हैं। वो कबीर साहब की शाखा के थे, अयोध्या में थे। उनकी कुंडलियाँ, रेखते, झूलना, बड़ी कविताएं हैं। मैं उन पर इस समय काम करता हूँ। खूब कस के कहा है। संतों ने सब निर्देश किया है, हम लोगों को पालन करना चाहिए। पालन न करें तो ज्ञान क्या काम करेगा? ज्ञानी तो हम सब लोग हैं, लेकिन अपने अंदर देखना चाहिए अज्ञान कितना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को कह दो तुम अज्ञानी हो, ना खुश हो जाएगा। सब में ज्ञान है। ज्ञान की बड़ी बड़ाई नहीं है, बड़ी बड़ाई है अपने अज्ञान को निकालना। हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अंदर में देखें हमारे मन में कब कब अज्ञान आता है। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। ग्रहण बताने वाले पंडित को साहब व्यंग करके कहते हैं, है पंडित जी तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगता है ये बताओ। वो केवल पंडित नहीं, सबकी बात है। पंडित के प्रसंग है इसलिए पंडित का है। साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हमारे मन में कब कब ग्रहण लगता है। पर स्त्री पर कुदृष्टि गई, ग्रहण लग गया। पर धन पर कुदृष्टि गई, ग्रहण लग गया। मन में राग, द्वेष, ईर्षा, छल कपट आया, ग्रहण लग गया। कोई मलिनता का अंश मन में आया, ग्रहण लग गया। क्षण क्षण ग्रहण लगने का चांस है। अपने ग्रहण को देखो, ये ज्ञान है। जो हम जानते हैं तो बहुत जानते हैं, करते कितना। हर चले सो मानवा, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चले वो मनुष्य है। बेहद चले सो साध, जो गृहस्थी को छोड़ करके चले वो साधु है। दोनों दो धाराएं हैं और दोनों धाराएं ठीक हैं। दोनों अपनी धाराओं में ठीक से रहें। कल्याण सबको प्रिय है, गृहस्थ विरक्त सबको। कल्याण का अर्थ है परमानंद, परम सुख, परम शांति, निश्चिंतता। दिन रात सोते बैठे जागे सब समय आनंदमय रहना, ये कल्याण है। जो ऐसा आज है आगे भी रहेगा। शरीर नहीं रहेगा तो भी रहेगा। शरीर का छूट जाना सत्ता का नाश नहीं है, ये केवल जीव और देह का वियोग है। 10 आदमी 10 भाषा जानने वाले एक जगह सो जाएं, जब जगेंगे तो सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। सो जाने से उनकी भाषाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। इसी प्रकार शरीर छूट जाने से जो कर्मों के संस्कार हैं वो नष्ट नहीं होंगे। अच्छे कर्म है आगे भी सुख है, बुरे कर्म है आगे भी दुख है। इसलिए अच्छे कर्म करने की जरूरत है। हमारे साथ चलने वाला संस्कार है, अच्छी और बुरी क्रियाओं का परिणाम है। इसलिए अपने को संभालें। कितना धन हमें मिला, कितनी विद्या हुई, कितना पद मिला, कितना परिवार अनुगामी मिले, इसका बड़ा मूल्य नहीं है। बड़ा मूल्य है कि हमारा मन कैसा है। निर्मल मन, ग्रंथ रहित मन, लगाव, आसक्ति, मोह, ममता छोड़कर संयम विवेक से जीने वाला, उसका मन बढ़िया रहेगा।
परिवार का पोषण करो, जो साथ में उनका पोषण करो, लेकिन अपने मन को मोह से निकाल करके रखो। काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। इस साहब की छोटी सी पंक्ति बहुत काम भर की है। काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता है वो उबरता है। देवियाँ कहेंगी बच्चों से मोह कैसे न करें, बिना मोह के कैसे पालेंगे, यही भ्रम है। नौकरानियाँ, दाइयाँ मालिक के बच्चे को प्यार देती हैं, दूध पिलाती हैं, खिलाती हैं, सीने पर सुलाती हैं, लेकिन जब छोड़ करके नौकरी जाने लगती हैं तो कोई कष्ट नहीं, क्योंकि जानती मेरा नहीं। इसी प्रकार इस संसार में जीने वाला सच्चे अर्थ में सुखी होगा। धाय की तरह माताएं बच्चों की सेवा करें। अपना मानना जोर से नहीं, हल्का, केवल व्यवहार के लिए। अपना क्या है? जब अपना शरीर अपना नहीं है तो बाल बच्चे अपने कहाँ हैं? इसलिए मोह को जीत करके काम करो। जितना मोह करोगे पीड़ा पाओगे, ये विज्ञान है। लोग कहते धर्म विश्वास है। धर्म विश्वास नहीं, विज्ञान है। संप्रदाय विश्वास है। हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है। हमारा महापुरुष ईश्वर का पैगंबर अवतार या पुत्र है। हमारी किताब ईश्वर की दी हुई है, इसको जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा। ये सब विश्वास ही नहीं, अंधविश्वास है। और ये धर्म नहीं है। धर्म तो संयम और शील है। अपने पर संयम करना और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना, ये धर्म है। अपने पर कठोर रहो, कोई कुचाल इंद्रियों से न होने दो, और दूसरे के लिए कोमल रहो, ये धर्म है, ये विज्ञान है। हम जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे, पक्का है, गणित की तरह है। गृहस्थ विरक्त दोनों कल्याण चाहते हैं और दोनों के लिए साधना है। मैंने पहले कहा गृहस्थ आदमी बनता है क्योंकि उसकी विवशता है, वो अपने को विरक्त नहीं रख पा रहा है, इसलिए गृहस्थ बनना अच्छा है। गृहस्थ हो गया, समझ लिया, अब वो संयम से चले और साधना करे। कुछ काम देगा नहीं, न गृहस्थी काम देगी कि गृहस्थी का घर द्वार परिवार धन संपत्ति साथ चले, और न साधुओं का मठ उनके साथ चलेगा। दोनों दो धाराएं हैं और दोनों कल्याणार्थी हैं। दोनों को एक ही काम करना है। इंद्रिय संयम, मन पर संयम, शील, सदाचार, वैमनस्य से दूर रहना, मैत्री भाव, सद्भावना, दोनों के लिए ही उपयोगी है। धारा दो है, किंतु काम दोनों को कल्याण का करना है। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। जो आज मुक्त है मरने पर मुक्त है, जो आज बधा है मरने पर बधा है, जो आज नरक में है मरने पर नरक है, जो आज स्वर्ग में है मरने पर नरक स्वर्ग में है। कोई बदल जाएगा? मैंने उदाहरण दिया पहले ही कि भिन्न भाषा वाले अनेक एक जगह सो जाएं, जाग करके अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। ऐसे अपने अपने कर्मों के संस्कारों को लेकर के जीव आगे चलेगा। जो हम करते हैं उनके संस्कार जो हमारे पास आते हैं वही हमारी पूंजी बनती है। हमारे नज़रों के सामने बूढ़े बुजुर्ग चले गए, पूंजीपति जाते हैं, महात्मा जाते हैं, नेता जाते हैं, बड़े बड़े अफसर जाते हैं, चपरासी जाते हैं, सब जाते हैं। अपना शरीर भी समझे रहना चाहिए, मिटा मिटाया है, इसका अहंकार नहीं करने की जरूरत है। जो खास काम करना है वो काम करो। खास काम नहीं होता है, साधारण काम में हम फंसे रहते हैं। कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा करना, यही हम समझ लेते हैं गृहस्थी है। कमाना तो मजबूरी है, कमाएगी नहीं खाएंगे क्या? गृहस्थी के तो बाल बच्चे हो जाते हैं, उनको पालना पोषना, उनको रास्ते पर लगाना ये कर्तव्य है, ये मजबूरियां हैं। खास काम तो करना है दुख से निवृत्ति, अपने को दुख से छुटकारा। जब मन में चिंता ना हो, भय ना हो, पीड़ा ना हो, संताप ना हो, क्लेश ना हो,
किसी से राग द्वेष ना हो, मन एकदम बच्चे की तरह सरल। बच्चा तो अबोधी है, थोड़ी सी बात के लिए रोने लगता है। हम आप वैसे बच्चे नहीं, समझते हैं, लेकिन समझ करके बच्चे जैसा हृदय हमारा हो, सरल, तब कल्याण होगा। दुख से निवृत्ति ही मोक्ष है, छुटकारा है। अब क्षणिक दुख आया गया, वो तो ठंडी लगी दुख हो गया, और ताप लिया सुख हो गया, भूख लगी दुख हो गया, और भोजन मिल गया सुख हो गया। ये तो देह में क्षणिक आता जाता रहता है, ये दुख सुख नहीं। जो मन का विकार है, मन का ऐठन है, मन की ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा छल कपट चिंता उद्वेग शोक, इसके समाप्त होने पर स्थिर सुख मिलता है। स्थिर सुख पदार्थ जनित नहीं है, आत्मजनित है। पदार्थों से जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, और उसके बाद दुख आता है। सारे पदार्थ जनित सुख दुख लाते हैं, और जो आत्मजनित सुख है, पदार्थों को छोड़कर अपने आत्मा की शुचिता से पवित्रता से, वही स्थिर सुख है। हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगाध, गृहस्थी से उठा ऊपर विरक्त हो गया, लेकिन विरक्ति मार्ग में आकर के भी गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसका मत अगाध है, वो हद बेहद से ऊपर है। गुणातीत स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। गुणातीत का मतलब है तीनों गुणों सतरजतम, तीनों गुणों की क्रियाओं से उपलब्धियों से मन ऊपर हो जाए, दुनिया के हान लाभ न सताएं, सब एक स्वप्न की तरह बीतता है, और सब जहाँ का तहाँ रह जाता है, कुछ हाथ में लगता नहीं। ऐसा विवेक जब परिपक्व हो गया, एक धारा हो गया विवेक, तो सब समय वो शोक मुक्त रहता है, आत्मलीन। अपना अस्तित्व आपका क्या है? एक बार ध्यान शिविर समाप्त हुआ तो एक बुजुर्ग भक्त जब चलने लगे तो कहे साहब घर जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ घर है? तो हंसने लगे, बैठ गए, क्योंकि उनका घर लौकिक जो था मैं जानता था, मैं आध्यात्मिक घर का, अपना घर कहाँ है? ये बाहर वाला घर शरीर का घर है, अपना घर आत्मा है, स्वरूप है, निज आत्मा है। नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान, बिन घर पाए अपना परे नयम पहचान। पारक प्रकाश ज्ञान का उजाला, आत्मा अंतर ज्योति, वही अपना घर है। गाढ़ी नींद में आप अपने घर में चले जाते हैं, दुनिया नहीं रहती है। सपने में तो दुनिया में रहते हैं, और जागते में दुनिया में रहते हैं। जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तब दुनिया नहीं रहती है, न सपना देखते हैं न जागृत प्रपंच है। तो उस समय एकदम शांत परमानंद में, गाढ़ी नींद में अपने घर में आत्मा चला गया, अपनी स्थिति में चला गया। लेकिन वो स्थिति अवस्था जन्य है, बोध जन्य नहीं है। अवस्था के नाते सब भूल गया, अब आत्मा अपने आप में शांत हो। जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू हुआ। जो जागते जागते क्लेश रहित है, वह सच्चा सुसुप्त है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, शेते सुखम कष्ट, सुख से कौन सोता है? तो बताया समाधि निष्ठ, जो समाधि में लीन है, जो जागते जागते देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, लेकिन शोक से मुक्त है, उस समाधि में है। ये हद बेहद से परे की दशा है। सब तमाशा है, सब स्वप्न है। देखो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हकीकत में क्या है? जो चेतन है वो तो अदृश्य, उसको हम देख नहीं रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं वो सब मिट्टी का लौंदा है। मेरा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर मिट्टी का लौंदा है, और ये 100 वर्ष के अंदर ही ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे।
100 वर्ष के पहले वाले के सबके शरीर मिट्टी मिल गए। चारों तरफ केवल मिट्टी है, रेत है। हम लोगों का शरीर, ये पंडाल, चटाइयाँ, सामियाने, लाउड स्पीकर, कपड़े, जो भी नाम लो, सब मिट्टी है। ये कोई अचरज की बात नहीं है, ये कोई अजूबी बात नहीं कही जा रही, सच्चाई है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। पदार्थ कार्य रूप में जो होते हैं विलक्षण दिखते हैं। सारे पदार्थ जड़ प्रकृति से निकल करके और उसी में लीन होते रहते हैं। तो जो कुछ दृश्यमान है सब का सब घुल मिल करके प्रकृति में लीन हो जाएगा। यह दृष्टि उसकी रहती है, वो सब समय शोक मोह से मुक्त रहता। क्या रोना है, क्या धोना है, किस लिए? इंद्र, महाभारत की कथा है। महाभारत मीमांसा लिखी गई, पूरा महाभारत लिखा गया, 1000 पृष्ठों में वो करीब करीब गया है। कुछ महीने में आपके सामने आ जाएगा। बड़ी मनोहर पुस्तक, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। उसमें एक कथा आती है, इंद्र ने जा करके ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज बलि कहाँ है? बलि का पराभव हो चुका था। इंद्र था तो बलि को खोज रहा था। कहा मैं बलि को खोज रहा हूँ, कहाँ है? ब्रह्मा ने कहा कि तुमने बहुत गलत प्रश्न किया, ऐसा किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा इंद्र तुम गांव में जाओ, कहीं टाटी का घर हो, ऊँट बंधा हो, गधा बंधा हो, ऐसे जानवर बंधे हो, उसमें जो स्वस्थ हो समझ लेना वही बलि है। वो गया, एक टाटी के घर में देखा एक मोटा ताजा गधा बंधा था। इंद्र ने कहा अरे बलि तुम गधा होकर के खड़े हो। एक दिन ऐसा था कि मानो तुम्हारे कारण ही सूरज तपता था। तुम जहां रहते थे उस तरफ सब लोग सिर झुकाते थे, और आज तुम गधा होकर के खड़े हो। बलि ने कहा, बलि रूपी गधे ने कहा इंद्र तुम्हें बड़ा अहंकार है, सैकड़ों इंद्र गधे हो चुके हैं, तुम भी गधे हो जाओगे और मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। बहुत बढ़िया फिर तो बलि का जो उपदेश है बहुत वैराग पूर्वक है। आप साथ समझ सकते हैं कि रूपक है। कौन शरीर छोड़ के कहाँ गया है कोई नहीं जानता है, लेकिन ये झूठ नहीं है, पुनर्जन्म झूठ नहीं है, सच है। एक पानी की बूंद गिरी जमीन पर और सूख गई, उसके कण कहाँ गए आप कोई नहीं बता सकते, वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन कण नष्ट नहीं हुए हैं। पदार्थ जो है वो मिटता नहीं है और जो नहीं है वो आता नहीं है। केवल यौगिकता खत्म हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं। जल की बूंद में 6000 संग परमाणु माने जाते हैं एक जल की बूंद में, और सूख गई बूंद तो कण कहाँ कहाँ गई कौन बताएगा, लेकिन कण नष्ट नहीं हुए। जीव शरीर छोड़ दिया तो जीव नष्ट नहीं हो गया, अपने कर्मों के संस्कार के अनुसार वो फल पाएगा। इसलिए जीवन में सफल वही है जो पवित्र कर्म करता है, जिसका मन निर्मल है, कर्म निर्मल है, वाणी निर्मल है, वो जीवन में सफल है। वो आज सुखी है और आगे सुखी है। कल्याण का अर्थ यही है। का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, ये वेद वचन है, शुक्ल यजुर्वेद में आता है। का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, जो एकत्व निरंतर देखता है कि सब में वही परमात्मा बैठा है, कोई बैर विरोध नहीं, सबके लिए समता, शील, त्याग, विवेक, विचार, उसको शोक का मोह का, शोक मोह से ऊपर उठ जाना कल्याण है। ये कल्याण स्त्री को प्रिय है, पुरुष को प्रिय है, गृहस्थ को प्रिय है, विरक्त को प्रिय है। इसलिए गृहस्थ विरक्त दो रूप हैं, केवल तथ्यतः एक है। दोनों मनुष्य हैं, दोनों को कल्याण प्रिय है, दोनों साधना भक्ति में चले। आप लोगों से मैं शिकायत करता रहता हूँ, आप लोगों में खामियां हैं
कि अलग बैठना नहीं चाहते हैं। 24 घंटे में आधा घंटा भी अकेले में बैठ करके अध्ययन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये काम नहीं करते हैं। कोई कोई करता है। आजकल देवियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, इनको भी कम से कम आधा घंटा अकेले बैठ करके ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, या ध्यान करना चाहिए, या चिंतन करना चाहिए कि हमारे में पहले की अपेक्षा दोष बढ़े हैं कि घटे हैं। दोष निरंतर घटें, सद्गुण बढ़ाएं तो जीवन की सफलता है। दोष बढ़ते रहे, जीवन में जितना दिन बीतता है दोष आदमी में ज़्यादातर बढ़ता। कला कला कला, बचपना की सरलता जवानी में नहीं रह जाती, और जवानी की जो कुछ प्रसन्नता है बुढ़ापा में नहीं रह जाती है। दिन दिन आदमी दुख की तरफ जाता है, यह अपना पराभव है। दिन दिन सुख की तरफ बढ़े, हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद, हमारी निश्चिंतता निरंतर बढ़ती जाए, तब गृहस्थी सफल है और विरक्ति सफल है। गृहस्थ पाप का घर नहीं है, गृहस्थ विषय वासना का घर नहीं है। इस पर तो काम भर का कह दिया गया। दैहिक संस्कार को जीत लेना सबके मन बस की बात तुरंत नहीं है, इसलिए लोग गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ हुए, समझ लिए, अब दैहिक संस्कारों को जीत करके साधना में लगे। दोनों कल्याणकामी हैं, और कल्याण का अर्थ यही है शांत, तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता। किसी भाषा में आप कहें, ये भी आप ध्यान दीजिए, परमात्मा की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, ये सब शब्द हैं। प्राप्त कुछ नहीं होता है। जो कुछ प्राप्त है उससे निष्काम हो जाने पर वो दशा आती है। इसी को संस्कृत में शेष कहते हैं और अरबी में बका कहते हैं। फारसी अरबी में बका कहते हैं। भारतीय परंपरा के उच्च संतों, ऋषियों, मुनियों ने इसको शेष कहा है। विष्णु भगवान सर्वसाई है, शेष पर वो सोते हैं। ये पुराणों का रूपक है। क्षीर सागर है, उसमें एक सांप है जिसके 1000 फण हैं, उसमें लेटा है और उसके सीने पर विष्णु भगवान सोए हैं। ये आप चित्र भी देखते होंगे, ये रूपक है। क्षीर सागर है, निर्मल मन है। शेष का मतलब है सारे विकारों को छोड़ करके अपने आप रह जाना। शेष का मतलब बचा हुआ। किसी भी संख्या में भाग कीजिए तो भाग होते होते जब संख्या नहीं रह जाती, एक रह जाता है, अनेक नहीं रहता, एक, तब उसको कहते हैं शेष। सारे विचारों को छोड़ दिया तो शेष रह गया, आत्मा मात्र, वो शेष अवस्था है। और इस अवस्था में जो रहता है वो विश्व है। और यही बात अरबी में बका कहा गया, फना और बका। सब कुछ फना है, हमें जो कुछ मिला है फना, फना नाम नाशवान। अब आत्मा शेष है, आत्मा शेष रह जाएगा। तो पाना नहीं, न तो परमात्मा पाना है न मोक्ष पाना है। परमात्मा और मोक्ष आपका अस्तित्व है, आपका स्वरूप है। समझना है और ठहरना है, इन बातों पर ध्यान दें। तो हद बेहद दोनों से परे ये गुणातीत अवस्था परम शांति अवस्था है। सदगुरु ने एक ही साखी में तीनों का निर्देश किया। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगाध। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चल करके जो अपने को आसक्तियों से ऊपर उठाकर साधना में चलता है वो मानव है, गृहस्थ है। और विरक्त हुआ तो शुद्ध ब्रह्मचर्य से रहकर साधना द्वारा विवाद रहित, कला रहित साधना करता है और समाज को सब प्रेरणा देता है, वो साधु है। और जो आत्मलीन हो गया, देखता है, सुनता है, खाता है, बोलता है, लेकिन मानव न देखता है, न सुनता है, न खाता है, न बोलता है, अपने आत्मा में स्थित रहता है। जीवन मरण उसको बराबर लगता है। शरीर छूट जाना कुछ महत्व नहीं रखता, क्योंकि उसने पहले ही शरीर छोड़ दिया।
साहब ने कहा, तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। भय एकदम खत्म हो गया, शरीर छोड़ना ही है, पहले छोड़ दिया, अब शरीर जब तक रह रहा है, जहाँ गिर जाए, सदैव कृतार्थ रूप है, वो हद बेहद से ऊपर उठा हुआ संत है। और ये काम कोई गृहस्थी में रहते हुए कर लिया, वो भी वही दशा को प्राप्त होगा। गृहस्थी वेश में है लेकिन शुद्ध ब्रह्मचर्य साधना संयम से है, और इस अवस्था तक पहुंच गया कि उसको हानि लाभ कुछ नहीं लगते, शोक मोह कुछ भी नहीं है, उसका भी कल्याण है, वो भी मुक्त हो जाएगा। कोई लंगोटी मुक्ति नहीं देती है। लंगोटी का लाक्षणिक अर्थ है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। अगर कोई गृहस्थ रह करके वो कहे कि बिना ब्रह्मचर्य के मुक्त हो जाएगा, तो उपनिषदों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि यह प्रसंग ब्रह्मचर्य धारण करने वाला ही पढ़ सकता है। तो पढ़ सकता, तो पढ़ते तो सब हैं, मतलब है ब्रह्मचारी ही वो अध्यात्म को पूरा धारण करने वाला है। तो दर्जे दर्जे गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष सबको उस दिशा में चलना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए, और ये सूत्र याद रखना चाहिए, काहीं कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाएगा उसी का उद्धार होगा। अपने को सेवा में लगाओ, जहाँ जो ड्यूटी है ठीक से काम करो, लेकिन मन को सबसे निर्मोह निष्प्रेय रखो। यही संसार से तरने का रास्ता।